5 मिनट के लिए मेरी बात ध्यान से सुनना और लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करना। और उसके बाद अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो मुझे आप जी भर के गालियां दीजिए। शायद इससे थोड़ा आपका फ्रस्ट्रेशन निकले और आपका मेंटल हेल्थ बेटर हो। मैं समझ सकता हूं आप अभी किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और मैं रोज वैसे बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूं तो मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन से उनका दुख डेली देख रहा हूं। आप लोग बोलोगे सर आपने तो हमें सपोर्ट नहीं किया, आपने वीडियो नहीं बनाया कि नीट का पेपर लीक हुआ है, आप एनटीए से डिमांड नहीं कर रहे हैं कि एनटीए जस्टिस दे। बेटा बहुत सिंपल सी बात मैं करता हूं, मैं बहुत लॉजिकल और रैशनल इंसान हूं। मेरे वीडियो बनाने से क्या एनटीए ऐसा कुछ कर देगा? नहीं करेगा। मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बना सकता हूं, बट अवेयरनेस किसको देना है? सभी बच्चों को पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, 100% लीक हुआ है। इतने टेलीग्राम के मैसेजेस हैं, इतने वीडियोस हैं, इतने प्रूफ्स हैं जो दिखा रहा है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। बट क्या मेरे वीडियो बनाने से या जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट्स की बात करने से आपका एग्जाम रीनीट हो जाएगा? नहीं। यूट्यूब पे सिर्फ प्रोपागेंडा हो सकता है बेटा। आउटपुट या जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम है वो यूट्यूब से नहीं हो सकता। उसमें फायदा किसका है? उसमें फायदा सिर्फ मेरा होगा। मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मैं बोलूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप शेयर कीजिए एंड जस्टिस दिलाइए नीट स्टूडेंट को। बट एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि बेस्ट के सिनेरियो आपके लिए क्या है और एक्चुअली क्या करने से कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूं। क्या मुझे लगता है नीट 2024 का पेपर लीक हुआ है? जी हां। मेरे पास एविडेंसेस है जो दिखाता है कि नीट 2024 का पेपर बिल्कुल लीक हुआ है और बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है और बहुत सेंटर्स पे लीक हुआ है। बट दूसरा सवाल, क्या एनटीए इसको मानने के लिए तैयार होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ है? बिल्कुल नहीं। एनटीए को भी पता है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, बट एनटीए इसको मानने को नहीं होगा तैयार। अच्छा, तीसरा सॉल्यूशन तुम बोलोगे कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा दी जाए पेपर लीक के मामले में, और तब तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा और सीबीआई की रिपोर्ट को तो एनटीए को मानना पड़ेगा। बेटा सीबीआई इंक्वायरी बिठाने के लिए पूरा प्रोसेस चलेगा। अच्छा, कौन बिठाएगी सीबीआई इंक्वायरी? या तो कोर्ट ऑर्डर करेगा सीबीआई इंक्वायरी के लिए, या फिर भारत सरकार ऑर्डर करेगी सीबीआई इंक्वायरी के लिए। भारत सरकार, इलेक्शन का टाइम है अभी, अगला 1 महीना सारा इलेक्शन के अराउंड ही सब कुछ चलेगा। किसको मंत्रालय मिलना है, किसको क्या मिलना है, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे एनटीए के रिजल्ट से। तो भारत सरकार से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। कोर्ट की बात करेंगे तो कोर्ट की बात पे भी हम आते हैं कि क्या कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी, बट कोर्ट तक तुम पहुंचोगे 1 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी के लिए ऑर्डर करेगा कोर्ट, सीबीआई इंक्वायरी करेगी, अगले 2-3 महीने आप पकड़ लो, तो तब तक तो आपका एकेडमिक कैलेंडर शिफ्ट कर जाएगा। तो री नीट एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी जीरो है। ठीक है, एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी जीरो है और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तुम्हें पता चलेगा जब तुम खुद 1 महीने बाद ये हालत देखोगे तो। ठीक है, तो पहला चीज कि पेपर लीक पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि एनटीए ने इस बार कुछ और अतरंगी सा काम कर दिया। क्या किया भाई? तो जो सेंटर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे जहां पे कुछ पेपर लेट पहुंचा, क्यों? क्योंकि इनके इन्विजिलेटर इनकॉम्पिटेंट थे, या गलत पेपर उनको दे दिया गया, या बच्चे का टाइम लॉस हुआ, तो इन्होंने बोला कि इसके अगेंस्ट भी कोर्ट केस हुआ है, तो इन्होंने बोला कि भैया इसको हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, मतलब टाइम को हम नॉर्मलाइजेशन कर देंगे मार्क्स से। भगवान जाने कौन सा लॉजिक है, बट इन्होंने कुछ ऐसा किया। और जो एक्चुअल आपको इन्फ्लेशन इन कट ऑफ इतना ज्यादा दिख रहा है वो इसी नॉर्मलाइजेशन की वजह दिख रहा है। पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक की वजह से भी कट ऑफ बढ़ा है, बट इतना नहीं बढ़ता अगर ये नॉर्मलाइजेशन वाला चीज नहीं होता तो इस पे हमें मेजर क्वेश्चन उठाना है और ये चीज बदल सकती है। ठीक है, अच्छा, एनटीए ने कोई डेटा नहीं दिया बेटा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया। तो सवाल क्या था कि भाई कैसे किया तुमने नॉर्मलाइजेशन, क्या बेसिस था? ठीक है, कितने बच्चों को किया? ठीक है, और कितने मार्क्स दिए? अगर हमारे पास ये 3 डेटा आ जाए
तो हम इस डेटा की मदद से कोर्ट जा सकते हैं और हम एनटीए को ये तो करवा सकते हैं ना कि भाई पेपर को रीवैल्यूएट करो, रिजल्ट को फिर से पब्लिश करो विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो जब ये हो जाएगा तो तुम्हें जो अभी कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट देखने को मिला, ये पागलपन वाला रिजल्ट देखने को मिला, ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इसमें हमने स्टेप भी लिया। हमने क्या किया, हमने एक आरटीआई फाइल की। मैंने बहुत बच्चों से भी ये आरटीआई फाइल कराई और इसमें यही स्पेसिफिक सवाल कि भाई कौन कौन से सेंटर्स ऐसे थे जिसपे आपने ग्रेस मार्क दिया, कितना ग्रेस मार्क दिया, क्या प्रोसीजर था एंड कितने बच्चों को ऐसा आपने फैसिलिटेट किया। ठीक है, आरटीआई का जवाब 14 दिन में किसी भी गवर्निंग बॉडी को देना पड़ता है। आप चाहे तो आप खुद अपना भी आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई ऑनलाइन है, यहां पे आप सर्च करना एनटीए और आप आरटीआई लगा के खुद से ये दे सकते हैं। ठीक है, आरटीआई लगा लीजिएगा, 10 रुपए का फॉर्म होता है और एनटीए को इसको लिखित में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे आरटीआई की बात होगी। इसी आरटीआई के बेसिस पे हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट पे पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे और इसके बेसिस पे जो बेस्ट केस सिनेरियो है, क्या हो सकता है बेस्ट केस सिनेरियो, कि आपका रिजल्ट रीपब्लिश हो सकता है। ठीक है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी फिर भी बहुत ज्यादा है, बट रीनीट एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी लगभग। ठीक है, तीसरा जो मुद्दा है बेटा, टॉपर का जो स्कैम हुआ है। क्या टॉपर का स्कैम हुआ है कि तुम्हारे एक सेंटर से 8 टॉपर्स आए हैं। मुझे लगता है बेटा पेपर लीक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर ही जिम्मेदार है। हो सकता है वो इफेक्टेड सेंटर होगा, तुम देखना शायद वो इफेक्टेड सेंटर होगा और उसी कारण से दबा के इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है और इतने टॉपर्स आपको देखने को मिले। नहीं तो एक्चुअल जो 720 में 720 वाले टॉपर्स होते वो मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 होते, इससे ज्यादा नहीं एक्सीड करता और आपका जो कट ऑफ है वो मुश्किल से मुश्किल 630 मार्क्स तक आ जाता। तो अगर हम ये वाली जंग जीत जाते हैं, आरटीआई वाली जंग जीत जाते हैं, तो हो सकता है कि हमारा कट ऑफ फिर से डिप होके 630 से 640 तक तो एटलीस्ट आ जाएगा। तो कुछ बच्चों को तो राहत मिल जाएगी। आई नो दिस इज नॉट अ परफेक्ट विन, बट कुछ बच्चों को राहत मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोपेगेंडा की। यूट्यूब प्रोपेगेंडा जो चल रहा है उसके बारे में बेटा। तो पहला कि भैया क्या मेरे बोलने से एनटीए एजेंसी हट जाएगी? नहीं हटेगी। देखो एनटीए बना ही इसीलिए कि वो टेस्ट कंडक्ट कराए, तो सीयूईटी नीट एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। हो सकता है सरकार इसको संज्ञान में ले और लीडरशिप जरूर चेंज कर दे एनटीए का। ठीक है, तो हमारे बोलने से बॉयकॉट करने से एनटीए का कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी तुम देखना नेक्स्ट स्टेप एनटीए क्या करेगा। एनटीए क्या करेगा, एनटीए जैसे रिजल्ट पब्लिश किया ना जितनी जल्दी, वो तुरंत फटाक से काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा और हमारे अंदर इतनी यूनिटी नहीं होगी कि हम काउंसलिंग बॉयकॉट करेंगे। तो फटाक से बच्चे क्या होंगे, काउंसलिंग में सीट अलॉट कर लेंगे। अब उसके बाद एक दिमाग में आ जाएगा तुम्हारे कोर्ट को कि अच्छा इन्होंने सीट अलॉट कर लिया, जो बच्चा मेडिकल कॉलेज में चला गया उसको कैसे वापस कह सकते हैं कि भैया तुम नहीं जाओगे मेडिकल कॉलेज। तो वहां पे सेंटिमेंट आ जाएगा और फिर तुम्हारा जजमेंट हैम्पर हो जाएगा। तो तुम एक ट्रैप में फंसे हुए हो एनटीए के, और उस ट्रैप का सॉल्यूशन यूट्यूब नहीं है। तुम ध्रुव राठी से वीडियो बनवा लो, तुम मुझसे वीडियो बनवा लो, तुम बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म से वीडियो बनवा लो, टीचर से वीडियो बनवा लो, उसमें एंड रिजल्ट में फायदा हमारा होगा। तुम मेरे वीडियोस को शेयर करोगे, मेरा लाइक्स बढ़ेगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मेरा व्यूज बढ़ेगा, बट मैं तुम्हारे मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस एक्टिविज्म का पार्ट हो जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है। तुम सुबह से ऐसे 20 वीडियोस देख लिए होगे जहां पे जस्टिस फॉर नीट स्टूडेंट की बात हो रही है, सब वही बात बता रहे हैं, टॉपर्स हो गया, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भाई सबको पता है ये, बट आउटपुट क्या होने वाला है उसकी बात करते हैं ना। तो पॉइंट तभी काम करेगा, सिर्फ 2 एंटिटीज हैं जो इसको बदल सकती है और जो एक्चुअली में आपकी मदद कर सकती है। एक है भारत सरकार, जो आई डोंट थिंक आपकी कोई भी मदद करने वाली है इस महीने, क्योंकि उनको सरकार बनानी है। तो अभी उनका मेजर फोकस होगा रेल मंत्रालय किसको मिलेगा, ये किसको मिलेगा, वो किसको मिलेगा। ठीक है, और दूसरा है भैया आपका कोर्ट। कोर्ट का रास्ता हम लोग बना रहे हैं बेटा, एंड मुझे उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं चाहिए होगी, ना कोई हेल्प चाहिए होगा। मैं इतना सक्षम हूं कि मैं कोर्ट की फीस भी दे दूंगा, मैं लॉयर की फीस भी दे दूंगा, और बिना कोई ड्रामाबाजी किए हुए मैं आपकी जंग भी लड़ लूंगा। बट मुझे
आपको जस्टिस नहीं दिलाना, मुझे जो एक्चुअल रियलिटी पॉसिबल है वहां तक आपको पहुंचाना है, ठीक है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, बहुत बच्चों ने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया। बेटा एक चीज बताओ कि मान लो कि अगर आपकी सरकार खराब हो गई तो क्या तुम देश छोड़ के चले जाओगे? तो वैसे ही एक एनडीए एजेंसी अगर खराब है तो हम उससे लड़ेंगे ना, हम लीगल रास्ता अपनाएंगे, रैशनल रास्ता अपनाएंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बट हम हार तो नहीं मानेंगे ना। मैं किसी और के कारण अपना सपना तोड़ दूंगा। जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हारेंगे नहीं। मुझे आपको मोटिवेटेड रखना है, मुझे आपको नेगेटिविटी से दूर रखना और मुझे आपका लॉजिकल थिंकिंग इनहांस करना है। सोशल मीडिया ने ये बहुत बुरा किया है आपके साथ, जहां पे ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आप लॉजिकल सोचते हो और लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करते हो और मुझसे एक्टिविज्म एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो तो जरूर मुझे फॉलो करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। जिन बच्चों को अभी भी लगता है मैं गाली का हकदार हूं, प्लीज आप गालियां दीजिए। थैंक यू।